नमस्कार। आपको बीसीजी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो आज है नया साल, तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसके क्या फार्मूले हैं, क्या सूत्र हैं, ठीक, और कौन सा सूत्र कब प्रयोग करेंगे, है ना, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं कि मैं जो पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगा। तो आप लोग कॉपी किताब निकाल कर बैठ जाएं और हमारे साथ जो मैं पढ़ाता हूं उसको साथ ही साथ नोट करो, ताकि पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। आज हम ये पढ़ेंगे। तो इसके जो फार्मूले हैं मैं तुमको पहले वो बताऊंगा कि कौन से फार्मूले कहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक है, और फार्मूले कौन कौन से हैं, है ना, कितने फार्मूले हमको याद करना है, ये सारी चीजें आज हम इस तैयार कर लूँ। उसके रिकॉर्डिंग सवाल को सॉल्व करेंगे, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें सूत्र कौन सा सूत्र लगाएंगे और सूत्र क्या होता है ना। तो सूत्र को हम याद करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, देखो सूत्र कौन सा आ जाएगा, घनाभ। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले घनाभ का सूत्र क्या होता है, ठीक। अब घनाभ के सूत्र में देखो बेटा, सबसे पहले क्या आता है, वक्र पृष्ठ। देखो आएगा नंबर घनाभ का वक्र पृष्ठ, ठीक। क्या पढ़ेंगे, घनाभ का वक्र पृष्ठ। अब हमारे घनाभ का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो हमारे घनाभ का वक्र पृष्ठ जो सूत्र होता है वो होता है 2h ब्रैकेट में l प्लस b, ये हमारा फॉर्मूला होता है। फिर हमारा आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा 2 ब्रैकेट में स्मॉल एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हमारा जो घनाभ का पूरा संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब आ जाता है हमारा घनाभ का आयतन। हमारा जो घनाभ का आयतन होता है बेटा, वो हमारा होता है एल इंटू बी इंटू एच, ये होता है हमारा घनाभ का आयतन। अब हम लोग घनाभ का आयतन हो गया, अब आएगा घन। क्या आएगा, घन। घन का सूत्र क्या होता है हम इसको देखेंगे। देखो घन का आता है सबसे पहले नंबर 1 घन का वक्र
पृष्ठ। घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है हमारे, सीधी सी बात है, हमारे घन का वक्र पृष्ठ होता है 4a²। ये आता है घन का संपूर्ण पृष्ठ। जो हमारे घन का जो संपूर्ण पृष्ठ बेटा होता है वो होता है हमारा 6a²। फिर आ जाओ हमारे इसका आयतन, क्या घन का आयतन। जो हमारा घन का आयतन होता है वो होता है a³ बेटा देखो, घनाभ में ये 3 सूत्र तुमको याद करना है, घन में ये 3 सूत्र याद करना है। ठीक बेटा, ये सूत्र याद कर लोगे, बस इतने ही सूत्र तुमको फार्मूले में रखना है। ठीक, जो निकल आएगा यही सूत्र तुमको रखना है। अब इसके बाद आगे जो सूत्र आता है उसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, नोट कर लो बेटा, फिर इसके आगे मैं सूत्र बताता हूँ। तो आगे सूत्र लिखते हैं, हम आगे देखो सूत्र बेटा क्या करेंगे, आगे लिखेंगे, हमको निकालना है। तो अब हम निकालेंगे बेलन का, क्या निकालेंगे, बेलन का सूत्र। बेलन का निकालेंगे कैसे, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, फिर बेलन का आयतन। तो बेटा बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr h। क्या होता है, 2πr h। अब बेटा जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 2πr, फिर ब्रैकेट में जो होता है वो होता है h+r। ठीक, अब तुम्हारा आता है बेलन का आयतन। तो तुम्हारा बेलन का आयतन होता है πr²h। ये होता है तुम्हारे बेलन का आयतन। ठीक, अब आ जाओ बेलन के बाद क्या आता है हमारा, शंकु आ जाता है, शंकु। ठीक, शंकु का आयतन देखो, शंकु। ठीक, शंकु का ये पढ़ लेंगे, फिर शंकु का अब बेटा देखो कह रहे हैं कि शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है। तो बेटा जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है πr l होता है। क्या होता है, πr l होता है। फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेटा, ये हो जाएगा 4π संपूर्ण पृष्ठ। ये हो जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, ये हो जाएगा πr ब्रैकेट में l प्लस बेटा बेटा
हाँ बेटा, ये हो जाएगा पाई आर प्लस में एल प्लस आर। ठीक, ये तुम्हारा हो जाएगा, ब्रेकर बंद कर देंगे इसको। ये तुम्हारा हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, अब आ जाओ आयतन। तो इसका आयतन जो होता है वो होता है 1/3, ठीक, पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है तुम्हारा शंकु का आयतन। ये तीन नोट कर लो बेटा। फिर इसके बाद यही नोट कर लेते हैं, एक और है, वो हमारा क्या है, गोले। है ना, गोले के सूत्र। गोले में क्या क्या आता है देखो, ये आ जाएगा गोले का वक्र पृष्ठ या समभुज पृष्ठ। ये बेटा, ये दोनों सेम होते हैं, चाहे वक्र पृष्ठ यहाँ पूछे और चाहे संपूर्ण पृष्ठ पूछे बेटा, सूत्र एक ही होता है। ठीक, अलग अलग नहीं याद करना, हम कुछ अलग अलग हम याद करें। तो जो इसका सूत्र होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, फिर आता है हमारे गोली का आयतन। जो हमारा गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर के, क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। फिर हमारा आता है अर्धगोले। अर्धगोले, अब इसका चिन्ह क्या होता है देखो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। फिर आ जाता है हमारे अर्धगोले का आयतन। क्या आता है, अर्धगोले का आयतन। जो हमारे अर्धगोले का आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर के। ये होता है। तो बेटा इनको नोट कर लो। तुम्हारे जो चैप्टर है, चैप्टर हमारा कौन सा है, चैप्टर हमारा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इससे जो रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनेंगे वो इतने ही सूत्र लगेंगे। इस सूत्र को तुमको याद करना है, और ये सूत्र को तुमको, ये नहीं है कि हम सूत्र भूल गए हैं या इसको हम कैसे भी करूं, तुमको सूत्र को याद करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आगे लिखते हैं, आगे चलते हैं, आ जाते हैं हम अपने अभ्यास में, है ना। तो अभ्यास शुरू करते हैं हम लोग, अभ्यास शुरू करते हैं। तो हमारा अभ्यास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1,
आज हल करते हैं प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन हम नोट करते हैं बेटा। सबसे पहले डालेंगे प्रश्नावली 1। अब प्रश्नावली 1 का सवाल हल करते हैं। तो बेटा देखो, मैं सवाल को नोट कर लिया हूँ। अब इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक खिलौना है, मतलब एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं। क्या कह रहा है इसमें? शंखवाकार। अब शंखवाकार का चित्र कैसा होता है बेटा? ऐसा चित्र होता है, ठीक। अब कह रहा है कि एक अर्धगोला है। क्या है? एक अर्धगोला शंखवाकार ऐसे होता है, ठीक। अब क्या कह रहा है? इसका एक अर्धगोला है, इसका एक अर्धगोला क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ठीक। ये बन जाएगा। अब बेटा देखो, इसमें क्या दिया है? अब क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है एक खिलौने की जो त्रिज्या है बेटा, क्या है? ये त्रिज्या है, ठीक। तो त्रिज्या तुम्हारी कितनी है? ये तुम्हारी है 3.5 सेंटीमीटर है। और बेटा जो ये शंखवाकार की जो ऊंचाई है, ये कितना है हमारा? 15.5 सेंटीमीटर है। अब बेटा देखो, अगर यहाँ से आधी त्रिज्या इधर है और आधी त्रिज्या इधर है, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, ठीक, क्या करेंगे? हम दोनों को, सॉरी, ये यहाँ ऊंचाई है, ये क्या है? हमारी त्रिज्या है। अब त्रिज्या को इसमें हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो जो ये तिरछी ऊंचाई है, ये हमारी निकाल आएगी। ये कितना निकलेगी? ये जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। 15.5 में 3.5 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 12.12 आ जाएगा, ठीक। 12 पॉइंट नहीं, केवल 12 आएगा, ठीक। इतना आ जाएगा। अब हमको निकालने के लिए क्या रहा है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखो बेटा, ये हमको मिल गया, ये मिल गया। अब बेटा देखो, ये बन गया एक 90 डिग्री का कोण बन गया। अब बेटा इसको ऐसे कर देंगे, जो 90 डिग्री कोण बनता है इसके सामने का क्या होता है? कर्ण हो जाती है। तो एक सूत्र लग जाएगा। सूत्र क्या लगेगा? लिखेगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। ये फार्मूला मैंने रख दिया। तो रुक जाओ, फार्मूला भी नहीं रखो, पहले तो देखो क्या क्या तुमको दिया गया वो लिख लो। दिया गया है क्या क्या दिया गया? देखो तुमको त्रिज्या दी गई, त्रिज्या आर तुमको दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। फिर तुमको क्या दी गई? खिलौने की ऊंचाई कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब सूत्र रखेंगे एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक। ये रख देंगे। अब बेटा मान रखेंगे, हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर आर का मान है 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? एल बराबर अंडर रूट 35 का स्क्वायर होता है
1200 पॉइंट बताया 1225 प्लस 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को बेटा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा एल बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 12 13 हो जाएगा 156.25। ठीक, अब बेटा देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसका स्क्वायर होता है 12.5 स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, हो जाएगा एल बराबर 12.5, ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक, इतने में कोई दिक्कत। अब बेटा क्या कराएंगे, अब कह रहा है हमको कि खिलौने का जो होता है संपूर्ण पृष्ठ है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो क्या कराएंगे, लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखें, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, बराबर क्या होता है, यहां लिख लेते हैं, बराबर क्या होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, ये कर देंगे और इसी में किसको ऐड कर देंगे, इसमें देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, इसमें हम इस सबको ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा अर्धगोले का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम ऐड कर देंगे। तो इधर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, तुमको पता होगा तुमने भी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने भी लिखाया था तुमको कि पाई आर, ठीक, पाई आर एल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इतना होता है। अब क्या कराएंगे, देखो इसमें से पाई और पाई कॉमन ले लेंगे, आर आर कॉमन निकल लो, तो क्या क्या कॉमन हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा पाई आर बाहर कर लो, बचा क्या तुम्हारे पास एल प्लस 2 आर, इतना बचा। अब बेटा यहाँ पर मान रख दो, मान रखोगे तो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 3.5, इतना रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत। और फिर ब्रैकेट में एल बराबर मैंने भी निकाला था 12.5 प्लस 2 इंटू आर का मान 3.5, इससे बेटा 35 कम 35 7 बचे और 7 0.5, ठीक, इतना आ जाएगा। अब बेटा देखो इसका गुणा कराएंगे तो 11 सॉरी 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल आ गया 1, 5 दूनी 10, 10 1 13, ठीक, ब्रैकेट में। अब इन दोनों को बेटा देखो गुणा करा देंगे तो जाएगा 35 दूना 70, दशमलव के बाद 70 का मान, 0 का मान कोई नहीं, बचेगा 7, 7 में 12 जोड़ देंगे तो 7 5 12, 12 12 12 19, क्या हो जाएगा 19.5। अब हो जाएगा देखो 11 दशमलव के बाद 0 का मान नहीं इंटू 19.5, इन दोनों को गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा 19 11 11 बचे 55, 55 5 हासिल आ गई 5 और 11 में 99 और 5 4 हासिल आ गई 10, 11 कम 11, 11 4 15, 11 कम 11 सॉरी हासिल आए थे 10, 11 कम 11 11 10 21,
और 1/दशमलव है, 1/दशमलव कर दो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि सब तुम्हारे सेंटीमीटर में मान लिया गया तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन नोट कर लो बेटा। पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमने दूसरा क्वेश्चन नोट कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलना के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरी कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, उसका व्यास 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है बेलनाकार जो है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक चित्र बना लेते हैं। कैप्सूल, कैप्सूल कैसा होता है? ऐसा ही होता है। अब कह रहा है कि दोनों एक एक अर्धगोला लगाए, हाँ? एक अर्धगोला लगा दें, ठीक। अब कह रहा है कि पूरी कैप्सूल की लंबाई, पूरी कैप्सूल की लंबाई कितना दिया गया है? 14 mm दिया गया है, ठीक बेटा। और क्या कह रहा है? व्यास, इसका व्यास कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बेटा जो इसकी त्रिज्या होगी वो कितना हो जाएगी तुम्हारी? हो जाएगी 5/2, ये हो जाएगी। और बेटा आप अगर 14 में से इसको भी आधी त्रिज्या इधर आधी त्रिज्या इधर, इन दोनों को आपस में जोड़ के हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 इसी पूरी लंबाई में अगर ये 5 और त्रिज्या को हटा देंगे तो इतनी दूरी निकल आएगी हमारी। तो 14 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 9 mm, ये हमारा आ जाएगा, ठीक। तो अब पहले दिया क्या गया है वो लिख दूं। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? कह रहे हैं कि लंबाई, कैप्सूल की लंबाई दिया गया है तुमको ना, तो लिख लो, लिख लो त्रिज्या आर बराबर तुमको क्या दिया गया है? 2.5, ठीक, आधी दे दी गई। फिर इसके बाद तुमको क्या दिया गया है, या इसको लिख लो, ऐसे लिख दो 5/2, ठीक। हाँ, mm। फिर तुमको क्या दिया गया है? कैप्सूल की लंबाई, तो लिख लो ऊंचाई कितना तुमको दिया गया है? देखो बेटा बेलन की ऊंचाई, ये तुम्हारी क्या हो गई ऊंचाई, ये तुम्हारा हो गया 9 mm, ठीक। इतने में कोई दिक्कत? अब तुम्हारा इतना दे दिया गया, अब तुमको लिखना है 2, मतलब क्या है, देखो एक एक अर्ध बोला, मतलब डायरेक्ट लिखो 2 अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 पहले से बेटा देखो ऑलरेडी वो दिया गया है, हमने 2 लिख दिया, इंटू 2πr², जो होता है मान रख दो, क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 पाई, ठीक। 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, पाई r²। अब यहाँ पे मान रख दो, क्या हो जाएगा? 4 × 22/7 इंटू आर का मान कितना है देखो
5/2 इंटू 5/2 बेटा। देखो 2 दूनी 4, ये 4 से ये 4 कट जाएगी, बराबर बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा 22/7 इंटू 25। इसको इतना ही बेटा रख लो, आगे सॉल्व करने में आसानी होगी। इतना लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, देखो इतना निकाल लिया मैंने। अब तुमको करना क्या है, अब तुमको निकालना है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr(h) ये होता है। अब इसमें मान रखते हैं, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 इंटू 9। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर बचेगा क्या हमारे पास, 22/7, 9×5 = 45 mm। इसको भी इतने छोड़ दो, आगे सॉल्व बाद में करेंगे। आप बेटा हम सूत्र रखेंगे, कैप्सूल, ठीक, कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या रखेंगे, कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें किसको ऐड कर देंगे, अर्धगोला को ऐड कर देंगे। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्र। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 22/7 इंटू कितना आया था, 45 प्लस अर्धगोले में बेटा कितना आया था, देखो अर्धगोले का आया था 22/7 इंटू 25, कितना आया था। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 22/7 और 22/7 कॉमन मिल रहा है। इसको क्या करेंगे हम, बाहर ले लेंगे, तो हो जाएगा 22/7 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 45 प्लस 25 बराबर। अब बेटा इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22/7 और ब्रैकेट में 70, 7 × 7, 7×7 70, 10 का 22 से कराओगे तो क्या हो जाएगा, 220। कितनी किसमें आया था, mm²। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो पहले चैप्टर के हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में पूरा आया। ये बेटा तुम्हारे हमारे वीडियो में नहीं आ पाया था, तो अब देख लेंगे कि हाँ ये पूरा सॉल्व हो गया। ठीक, अब आगे हम सॉल्व करते हैं सवाल को, क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद में तुमको तीसरा चैप्टर सॉल्व करते हैं ना, सॉरी तीसरा क्वेश्चन। अब बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि एक भुजा, मतलब कि भुजा है उस 60 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लांक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। फिर कह रहा है कि इसी प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं, चित्र। ठीक ऐसे बनेंगे ये बन जाएगा। अब इसमें कह रहा है एक गोला है, ऐसे बने। अब तुमको क्या क्या दिया गया है पहले हम देख लेंगे, जो जो तुमको दिया गया। ठीक? क्या दिया गया, तुमको दिया गया है एक भुजा, मतलब कि ए बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, अगर भुजा मतलब कि ये जो तुमको दी गई है, हाँ, हाँ अगर भुजा 7 है तो तुम्हारी जो त्रिज्या होती है कितना हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर बराबर हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात। अब बेटा हमको निकालना क्या है, सबसे पहले जो पूछा था क्वेश्चन, क्या पूछा था, व्यास कितना हो सकता है। ठीक, तो कितना हो सकता है हमारा व्यास अधिकतम, 3.5, आधा हो जाएगा। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है उसको निकालेंगे। तो जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये सूत्र होता है 6a², यही होता है। तो रख दो 6 इंटू 7 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 49। अच्छे का पूरा 49 से कराओगे, 9 छठ 9 का 5 6 बार 9 छठ 54, 54 में 4 हासिल आ गए 5, 9 चौक 6 चौक 24, 24 5 35, 294 रहेगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में सब आंसर दिया गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक, क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यही होगा, इसमें मान रख दो, क्या हो जाएगा 2 गुणे 22/7 इंटू आर, और यहाँ कितना दिया गया है 3.5 इंटू 3.5, ये हो जाएगा। देखो यहाँ क्या हो गया 3.5 3.5, ठीक, इसको हम ऐसे रख सकते हैं 7/2 इंटू 7/2, ये भी रख सकते हैं बेटा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है इसमें, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। जैसे कि यहाँ पर हमने त्रिज्या को आधी करना था, 3/5, इसको हम 7/2 से भाग करेंगे तब कितना आएगा 3.5। ठीक, तो हम ये रख देंगे। ठीक, फिर हम सूत्र अगर रखेंगे
अर्ध गोले का आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ये तो हमारा होता है, जो होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है। इसको क्या रख देंगे, इसको रखेंगे 22/7 इंटू, अब आर बेटा यहाँ पर क्या है 7/2 इंटू 7/2, ये रख देंगे। अब बेटा इसमें हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आगे रख देंगे, अभी सॉल्व हो जाएगा, आसान रहेगा। तो बेटा इतना नोट कर लो, फिर इससे आगे हम बताते हैं। तो क्वेश्चन हम मिटा दिए बेटा, क्वेश्चन तो जो आगे हम सूत्र रखेंगे वो क्या हो जाएगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकालने के लिए कह रहा था, तो हम ये रख देंगे बराबर क्या रख देंगे, रखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे इसमें, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें हम माइनस क्या कर देंगे, इसमें जो अभी निकाली थी, क्या निकाला था, अर्ध गोले के आधार का क्षेत्रफल, गोले का आधार का क्षेत्रफल, इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब मान रख दो, यहाँ पर देखो घन का संपूर्ण पृष्ठ, ये जो हमने निकाला था कितना आया था 294, फिर जोड़ना है प्लस क्या लिखना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ पर है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 2 पाई आर स्क्वायर क्या रखा था मैंने, इंटू 7/2 इंटू 7/2, फिर माइनस अब रखना क्या है, आधार, माइनस आधार क्या आया था पाई इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक, ये रख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 294 प्लस, अब बेटा देखो इन दोनों को गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा 7×7=49, 2 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई, और 2 पाई और 7×4/2×4 माइनस पाई 7×4/2×4। अब बेटा देखो इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, क्या हो रहा है
पाई और ये पाई से पाई, सॉरी, हाँ, एक पाई कॉमन हो रहा है और 49/4 कॉमन हो रहा है, तो लिख लो पाई इंटू 49/4 ब्रैकेट में लिखेंगे, इधर बचा 2, इधर क्या बचा -7 ब्रैकेट में और प्लस में 294। ठीक, इतने में कोई दिक्कत? अगली 294 प्लस 22/7 इंटू 49/4, ठीक, और ब्रैकेट में 1। इतने में कोई दिक्कत? अब क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, ठीक, 49 हो जाएगा। अब इनका गुणा करा दो, ये हो जाएगा बराबर 294 प्लस कर लो। अब बेटा देखो यहाँ 7 × 22 कराओ, देखो 7 दूनी 14, 14 4 हाथ से जाएगा 1, 7 दूनी 14, 1 15/4, इसको भाग कर दो डायरेक्ट, 4 एकम 4, इसको कर दो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, बचा कितना 12 बचा 3, हो गया 34 और 8 चौक 32, 1 लगाओ, 0 बढ़ाओ और 4 पंचे 20, कट जाएगा, ये हो जाएगा 294 प्लस 38.5। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, हाँ ऐड कर लो, ये ऐड करेंगे तो 5.85, 13 13 के 3 हासिल आ गया 1, सॉरी 8 4 12, 8 4 12, 12 के 2 हासिल आ गया 1, 9 9 9 9 4 13, 13 के 3 हासिल आ गया 1, 2 1 3, हो जाएगा सेंटीमीटर, सब मीटर में दिया गया है तो सब सेंटीमीटर में रहेगा, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सारे क्वेश्चन बेटा तुम्हारे सवाल में जितने दिए गए हैं सब लगभग ऐसे सवाल सारे सॉल्व होंगे, तो सवाल को नोट कर लो। आज के टॉपिक में बस इतना ही था, इसके बाद जिसकी जो सवाल बची हुई वो अगले वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे। उम्मीद करते हैं कि जितना समझाया है समझ में आया होगा। बेटा जितना पढ़ाया है उसको मन से पढ़ो और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जितना पढ़ाया है समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। अब आपको मिलेंगे हम कल